अस्सलाम वालेकुम। ये MCQs है 2024 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। ओके, द आयोनोस्फीयर इज़ लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फीयर एंड एक्सटेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि फ्रॉम 60 to 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ओके, आयोनोस्फीयर जो है वो एक लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि सब लेयर है। ओके, वो लोकेट करती है विद इन द थर्मोस्फेयर एंड एक्सटेंड करती है कहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि 60 किलोमीटर से ये 300 किलोमीटर पर एक्सटेंड करती है अबव द अर्थ सरफेस। ओके, देन मैंने इसको एक टॉपिक में कवर किया है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है 5 हैं। ये हैं वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। उनकी जो अल्टीट्यूड रेंज है वो ये है 0 से 10 किलोमीटर्स। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। देन 10 से 50 किलोमीटर्स स्ट्रेटोस्फेयर, 50 to 80 किलोमीटर्स मेसोस्फेयर, 80 to 700 किलोमीटर्स थर्मोस्फेयर and 700 kilometers and above exosphere. ओके, एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर एयरप्लेन एक्टिविटी के लिए समझाया कि जो हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स या स्मॉल प्लेन्स फ्लाई करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं। मेसोस्फेयर में नो एयरक्राफ्ट and thermosphere only space shuttles या satellites. Okay, then exosphere only satellites. Tropospheres की जो रेंज है मैंने आपको बताई है। weather happens here, clouds, rain, storms and will live here. Second is stratosphere. Ozone layer is found here. Jet planes fly in the lower stratosphere, very stable. Temperature increase with height. Okay, then mesosphere. Meteors burn up here, coldest layer of the atmosphere. Meteors शहाब साखी को कहते हैं, जो कि मेटेओराइट्स होते हैं, स्मॉल रॉक्स या मेटल्स ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोटिंग इन द स्पेस, फ्लोट कर रहे होते हैं स्पेस में। वो जब एटमॉस्फेयर लेयर मेसोस्फेयर में आते हैं, एंटर होते हैं, तो वो बहुत हाई स्पीड से आते हैं और फिर वो बर्न अप होते हैं, तो उन्हें हम मेटेओर्स कहते हैं। और अगर वो सरवाइव हो जाएं, कुछ हिस्सा उनका बच जाए, वो ज़मीन पर गिर जाएं, तो उन्हें मेटेओराइट कहते हैं। और मेसोस्फेयर जो है वो बिल्कुल कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ओके, देन हमारे पास फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, वेरी हॉट ड्यू टू सोलर रेडिएशन, कंटेन आयोनोस्फेयर, हेल्प्स इन रेडिएट कम्युनिकेशन। ठीक है, और ऑरोरास अकर्स हेयर और स्पेस शटल्स ऑर्बिट हेयर। देन हमारे पास जो है एक्सोस्फेयर है, outermost layer merges into space and then a very thin air satellites orbit here. ओके, यहाँ पे बात हो रही है फोर्थ लेयर जो हमारे पास थर्मोस्फेयर, उसमें क्या है कि वो बहुत हॉट होती है बिकॉज सोलर रेडिएशन, एंड देन कंटेन्स आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर जो है वो सब लेयर है थर्मोस्फेयर की और हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। और ऑरोरास अकर्स हेयर और स्पेस शटल्स ऑर्बिट हेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आयनोस्फेयर की जो है बताती हूँ। ये एक MCQs रिमेंबर है जो आप याद कर सकते हैं कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जेट प्लेन्स जो है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर्स में होते हैं, फ्लाई करते हैं। वेदर जो है ट्रोपोस्फेयर में होता है, ऑरोरास जो है वो थर्मोस्फेयर्स में, और मेटियोर्स जो है वो मेसोस्फेयर में होते हैं, सैटेलाइट्स एक्सोस्फेयर में। देन सब लेयर्स जो हैं इनकी, मेन लेयर हमारे पास कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। इसकी सब लेयर जो है वो क्या है? ट्रोपोपोज, बाउंड्री ओनली। ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ओजोनोस्फेयर है, ओजोन रिच रीजन कहलाता है।
मेसोस्फेयर जो है मेसोपोज बाउंड्री ओनली, ठीक है। जैसे ट्रोपोपोज है वैसे ही मेसोपोज है, सिर्फ बाउंड्री। देन फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर, एंड इसकी जो सब लेयर है वो आयनोस्फेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सोस्फेयर में न्यूक्लियर सब लेयर्स, ओके। सो आयनोस्फेयर जो है इज अ special sub-region that overlaps part of the mesosphere, thermosphere and exosphere. It contains charged particles, ions and reflects radio waves, which helps in long distance communication. Auroras, lights in the sky from here due to interaction with the solar wind and highly affected by the sun radiations. Range starts from approximately 60 kilometers and expands up to approximately 1000 kilometers. And ionosphere is divided into 4 regions: D, E, F1 and F2 region. Okay. Then इसके layers हैं altitude, time and function. Layer D 60 to 90 kilometers only in daytime. What is the function of the layer? Absorbs radio signals. Okay. Then layer E 90 to 150 kilometer, strong in daytime, reflects radio waves. Then layer F1 150 to 250 kilometers only in daytime, medium ionization. And layer F2 250 to 1000 plus kilometers, and day and time, day and night. So it means all time present. और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट लेयर है ये, ओके। एंड रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स पार, दूर तक रेडियो वेव्स को ये ट्रांसफ़र कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, ओके। एंड ये टॉपिक मैंने कवर किया है इन फ्यू पार्ट्स। ये सिर्फ ये था कि इसकी एटमॉस्फेयर लेयर्स कितनी हैं और इसमें सब लेयर्स कितनी हैं, ओके। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं मेटियोर्स पर तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।